लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। रामलीला समिति का चुनाव रविवार को हुआ था, जिसमें 239 सदस्यों ने निर्विरोध विनोद वर्मा को चुना प्रधान पद के लिए और विनोद वर्मा रविवार को रामलीला समिति के प्रधान घोषित किए गए। जयकारे लगे थे, जय श्री राम के माहौल काफी अलग था विनोद वर्मा की जीत पर। और विनोद वर्मा अब यहाँ पर रामलीला कमेटी के प्रथम गेट पर हैं, इनसे जानेंगे। जैसे कि सर, आप निर्विरोध चुने गए हैं, प्रधान बने हैं, क्या क्या प्राथमिकताएं रामलीला समिति के लिए आपकी होंगी? वही रामलीला समिति के लिए सबसे पहली प्रार्थना तो ये है कि जो हमारे रामलीला ग्राउंड के अंदर मीट की दुकानें हैं और ये सफाई की व्यवस्था है, इन्हें हटवाने का, अतिक्रमण को सबको हटवाने का वो है मन में कि इन्हें रामलीला ग्राउंड से ये सब खत्म हो गए। तो जो रामलीला ग्राउंड में आप बता रहे हैं मीट की दुकानें हैं, अतिक्रमण है, ये आपका हटाना प्राथमिकता है, तो मीट की दुकानें जहाँ पर राम की लीला होती है वहाँ पर होनी चाहिए? नहीं, ये कायदे में तो नहीं होनी चाहिए, मगर तब भी यहाँ के मोहल्ले वासियों ने खोल रखी है दुकान, तो इसकी हम डीएम से शिकायत करेंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि हमने तो अपनी जगह में दुकान खोली हुई है, फिर क्या इसका? जगह उनकी जरूर है, मगर रामलीला के स्थान जहाँ रामलीला होती है वहाँ तो नहीं होनी चाहिए ना। और उनकी जगह में है तो अपनी जगह में बंद करके और किसी चीज़ की दुकान खोल लें। अच्छा, इससे प्रशासन से मांग की जाएगी इस चीज़ को? बिल्कुल डीएम साहब से मांग करी जाएगी। अनिल आजाद जी भी संरक्षक भी हैं और चुनाव अधिकारी भी रहे हैं कल। सर, ये बड़ा विषय है, क्योंकि अगर मीट की दुकान की बात की जाए तो वो कहेंगे कि उनकी अपनी दुकान है, अपनी जगह है। नहीं, जितनी भी मीट की दुकानें खुली हैं वो अतिक्रमण करने के बाद में सरकारी जगह में खुली गई हैं। यहाँ से पहले 414 खसरा नंबर 414 की जगह है जो बंजर भूमि है। बंजर भूमि पर लोगों ने कब्जा करके ये दुकानों का निर्माण किया गया है और मीट की दुकानें खोली हुई हैं। ये रामलीला समिति की जगह है। रामलीला समिति की जगह में किसी भी कीमत पे मीट और मांस की दुकानें नहीं खोलने दी जाएगी। और अभी आप देख रहे हैं ये शहीद स्थल है। शहीद स्थल पूरे ऐतिहासिक स्थल है और पूरे देश के अंदर एकमात्र हापुड़ एक ऐसा शहर है जहां 1847 की याद में जो शहीद हुए हैं उनकी याद में यहाँ शहीद स्तंभ और शहीद मेला लगता है। लेकिन जो शहीद स्थल है, इतना ऐतिहासिक स्थल और इतना सुंदर साफ सुथरा स्थल बनाया गया है शहीद स्थल, उसको भी चारों तरफ से अतिक्रमण करके उसको घेरा हुआ है। हम चैनल के माध्यम से अधिकारियों से मांग करेंगे कि यहाँ ये पहले गेट से और दूसरे गेट तक जो भी ये दुकानें खुली हैं इनकी पैमाइश कराई जाए, सरकारी भूमि इनसे जो है अतिक्रमण वो हटवाया जाए और उनकी जो मीट की दुकानें तत्काल प्रभाव से बंद की जाए किसी भी कीमत पर रामलीला समिति के अंदर, रामलीला मैदान के अंदर। क्योंकि रामलीला मैदान जो है ये हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ स्थान है। इसमें किसी भी कीमत पर मीट और मांस की दुकानें नहीं चलने दी जाएंगी। अच्छा सर, संरक्षक भी हैं रामलीला समिति के आप, तो अब की बार क्या नया सोचा है? जैसे हर साल की तरह आतिशबाजी कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है दशहरे पर, उसको किस तरह से आप बढ़ाएंगे? देखिए, आतिशबाजी पे एनजीटी का बैन है। एनजीटी का बैन होने की वजह से आतिशबाजी हमें ग्रीन जो पटाखे हैं उनके द्वारा कराई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए, उनके अनुपालन करते हुए हम जो है ये आतिशबाजी कराते हैं। लेकिन हमारा एक महत्वपूर्ण काम और है जो प्रधान जी ने कल घोषणा भी की थी कि हम इस रामलीला मैदान के जो हमारा ग्राउंड है इसकी चारदीवारी करने की हमारी प्राथमिकता होगी और हम इस ग्राउंड को सेफ और सुरक्षित रूप से जो है अपने आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनको सौंपना चाहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से ये हमारा मैदान है, हमारा ग्राउंड है, इस पर हमारा और हमारे तमाम सनातन धर्म के से जुड़े हुए लोगों की आस्था और धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद विनोद वर्मा और संरक्षक अनिल आजाद की जो प्राथमिकता आपने देखी है वो यही है कि जो रामलीला ग्राउंड में कूड़ा गिरा जाता है, गंदगी होती है, वहाँ पर चार दीवारी कराई जाएगी। साथ ही साथ जो रामलीला ग्राउंड में मीट की दुकानें खुली हुई हैं उनको बंद कराया जाएगा। और दिखाइए शिवम, ये शहीद स्थल है
जिस पर लोग गर्व करते हैं ये शहीद स्थल है और इस स्थल को बिल्कुल अतिक्रमण ने बिल्कुल छुपा रखा है और ये छुपा हुआ शहीद स्थल बिल्कुल किसी को भी नजर नहीं आता। जैसे कि अनिल आजाद जो कि रामलीला समिति के संरक्षक हैं, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो शहीद स्थल को अतिक्रमण के द्वारा छुपाया गया है, अतिक्रमण इस तरह से फैल रहा है कि शहीद स्थल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इस शिकायत को भी लेकर जिलाधिकारी के पास जाएंगे और जो प्राथमिकताएं बताई हैं प्रधान और संरक्षक ने, उन पर काम लगातार ऐसे ही किया जाएगा। कैमरामैन शिवम के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।